तो 2025 यानी कि पिछले साल ही दिल्ली की सत्ता से बेदखल हो चुकी आम आदमी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार के कार्यकाल पर लग रहे गंभीर आरोपों ने उनके माथे पर चिंता की नई लकीरें पैदा कर दी हैं। एक मुसीबत से केजरीवाल एंड कंपनी पार पाती नहीं कि दूसरी दरवाजे पर दस्तक देती है। इसी कड़ी में अब नई समस्या आई है आम आदमी पार्टी के सामने, जिसमें वो फंस गई है, और वो ये है कि दिल्ली एंटी करप्शन ब्यूरो यानी कि एसीबी ने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के टेंडर्स में गड़बड़ी के मामले में पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। वैसे ये दूसरा मौका है जब सत्येंद्र जैन गिरफ्तार हुए हैं। इससे पहले भी वो जेल की हवा खा चुके हैं, और वो भी 800 से ज्यादा दिनों तक। एसीबी ने कोर्ट में जैन, दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व सीईओ उदित प्रकाश राय समेत 5 आरोपियों के लिए 14 दिन की न्यायिक हिरासत मांगी है। वहीं पूर्व डीजीपी संविदा सलाहकार अंकित श्रीवास्तव की पुलिस कस्टडी मांगी गई है। तो इस बार क्या है यह पूरा मामला, कितने करोड़ का हुआ है घोटाला, और क्या पंजाब में चुनाव है तो भ्रष्टाचारियों पर एक्शन लेना ही छोड़ दिया जाए? इन तमाम सुलगते हुए सवालों को पूछेंगे आज। नमस्कार, मैं हूं स्वप्निल वर्मा और आप सभी देख रहे हैं कैपिटल टीवी। आप सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन क्यों हुए गिरफ्तार? सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी आमने सामने आप और बीजेपी। रिश्वत के चक्कर में दिल्ली के खजाने को लगाया चूना। पंजाब चुनाव है तो भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई क्यों ना हो? तो पहला सवाल, आम आदमी पार्टी की सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन क्यों हुए गिरफ्तार? तो देखिए, दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार, जिसकी मुखिया अरविंद केजरीवाल हुआ करते थे, उस दौर में स्वास्थ्य और जल मंत्री थे सत्येंद्र जैन, जिन्हें केजरीवाल का बेहद करीबी भी माना जाता है। उनकी दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार रोधी इकाई यानी कि एसीबी ने गिरफ्तारी की। सत्येंद्र जैन के अलावा दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व सीईओ उदित प्रकाश राय भी गिरफ्तार हुए हैं। आरोप है कि राय को ही 1,52,00,000 रुपए की रिश्वत दी गई। एसीबी का आरोप है कि टेंडर की शर्तें एक खास कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई गई थी, और इसी बीच खुद भी पैसा हड़प लिया गया। फिलहाल मामले की जांच जारी है। आपको बता दें कि सत्येंद्र जैन और राय के अलावा पूर्व कॉन्ट्रैक्चुअल कंसल्टेंट अंकित श्रीवास्तव और कंपनी के मालिकों, जिनमें नागेंद्र यादव, राजा कुमार कुर्रा और पंकज वर्मा हैं, ये भी गिरफ्तार किए गए हैं। आरोप है कि एक निजी टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर कंपनी मेसर्स यूरोटेक एनवायरमेंट प्राइवेट लिमिटेड को अनुचित लाभ पहुंचाया जा सके, ऐसी योजनाएं बनाई गई, ऐसी पॉलिसी बनाई गई। ऐसे में यह सवाल उठता है कि मंत्री की जानकारी के बगैर ये सब कुछ कैसे हो सकता है? वैसे भी सत्येंद्र जैन की पहले भी प्रतिक्रिया सामने आई है। जब वो गिरफ्तार हुए तो जब वो कोर्ट में पेश हो रहे थे, राउज एवेन्यू कोर्ट, तो वहां पर उनका कहना है कि ये सब कुछ एक राजनीतिक मामला है और कुछ नहीं। और कोर्ट में सुनवाई के दौरान भी उन्होंने कहा कि टेंडरों में क्या बदलाव हुआ उसकी जानकारी मंत्री को कैसे होगी। उनका यह कहना है कि पंजाब में चुनाव है, इसलिए ऐसी रणनीति और उनकी गिरफ्तारी हुई है। दूसरा सवाल, सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी आमने सामने आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। इस पूरी घटना के बाद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला और कहा कि पंजाब चुनाव के मद्देनजर ही ये सब कुछ किया जा रहा है। सुनिए संजय सिंह ने क्या कुछ कहा। आपके वरिष्ठ नेता और पंजाब के सहप्रभारी सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार कर लिया गया है, और भारतीय जनता पार्टी सरकार की यही नीति है, जो सरकार काम करे उसको डिस्टर्ब करो, उसको रोको, उसके ऊपर हर तरीके से दबाव बनाओ। आपको याद होगा, दिल्ली चुनाव के पहले आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, मुझे गिरफ्तार कर लिया गया था। मकसद एक ही था, दिल्ली का चुनाव डिस्टर्ब करना, दिल्ली के चुनाव को एन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद हर तरीके से जीतना। और वही काम अब ये पंजाब चुनाव के पहले कर रहे हैं। पहले संजीव अरोड़ा जी को गिरफ्तार किया जाता है, फिर अनाप शनाप छापे मारे जाते हैं, और आज फिर से सत्येंद्र जैन, जो पंजाब के सहप्रभारी हैं, पंजाब के सहप्रभारी के तौर पे वो संगठन का काम कर रहे थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया।
पंजाब चुनाव को प्रभावित करने के लिए, क्योंकि सरकार बौखलाई हुई है, भाजपा बौखलाई हुई है। मोदी जी और अमित शाह को समझ में नहीं आ रहा है कि पंजाब में क्या करें। उन्होंने हाथ पैर मार के देख लिया, लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि पंजाब में करें तो क्या करें। वहां बेहतरीन शिक्षा देने का काम सरकार ने किया, वहां बिजली फ्री और महिलाओं के लिए 1,000 रुपए 1,500 रुपए की स्कीम लागू की, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा लागू की, मेडिकल इंश्योरेंस दिया 10 लाख रुपए तक का। तो मुझे लगता है कि ये इतना काम करने के बाद बीजेपी को पता चल गया है कि उनकी पंजाब में कोई दाल गलनी नहीं है, और इसलिए ये हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। मोदी जी, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, पूरा देश आपकी इस तानाशाही को देख रहा है। किस तरह से आप आम आदमी पार्टी को टारगेट करके एक एक नेता को गिरफ्तार करते हैं, जेल में डालते हैं, ये पूरा देश देख रहा है। और मुझे लगता है कि अब पाप का घड़ा भर गया है, जनता आपके इन कृत्यों का जवाब देगी। तो देखा आपने, सांसद संजय सिंह का मानना है कि सत्येंद्र जैन पंजाब के सह प्रभारी हैं, इसलिए उनकी गिरफ्तारी की गई। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जो सरकार काम करती है उसे बीजेपी की तरफ से परेशान किया जाता है। चूंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से वार आया तो बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए करारा जवाब दिया। दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि जो काले कर्म करेगा उसे उसका अंजाम भुगतना ही पड़ेगा। सुनिए हर्ष मल्होत्रा ने क्या कुछ कहा। काले कर्म करेगा उसका भुगतान उसको भुगतना पड़ेगा। केजरीवाल सरकार में मंत्री रहे सत्येंद्र जैन को एक बार फिर जल बोर्ड के घोटाले में एसीबी ने पूरी जांच के बाद फिर गिरफ्तार किया है। शायद यही बड़ा कारण है जो इनका जल बोर्ड का घोटाला रहा। और केजरीवाल एक तरफ बोलते रहे मैं यमुना जी को साफ करूंगा, मुझे 5 साल और दे दो, माफी मांगी, फिर 5 साल और दे दो। ये जो जल बोर्ड का घोटाला सीवर के एसटीपी प्लांट बनाने में हुआ, ये पैसे की ट्रेल भी मंत्री, ठेकेदार, अधिकारियों में जांच में, अभी प्राइमरी जांच में सामने आई है। इसी कारण से यमुना के मुहाने पर जो एसटीपी प्लांट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगने थे वो नहीं लग पाए और यमुना जी मैली की मैली रह गई। और जो कट्टर ईमानदार अपने आप को कहने वाले केजरीवाल और उसके मंत्री सत्येंद्र सिंह आज फिर जांच में कल्प्रिट पाए गए हैं, जिसके कारण से एसीबी ने उनको गिरफ्तार किया है। केजरीवाल साहब से मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि आज जो सत्येंद्र जैन गिरफ्तार हुआ है और एसीबी ने अपनी प्राइमरी रिपोर्ट भी दी है, अपना वक्तव्य भी जारी किया है, उस पर जवाब दें कि यमुना के ट्रीटमेंट प्लांट क्यों नहीं लगे और उसकी जो मनी ट्रेल मिली है इनके अधिकारी, ठेकेदार और नेता सत्येंद्र जैन के पास से, उसका जवाब, एक्सप्लेनेशन केजरीवाल दें। वहीं आम आदमी पार्टी के सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी ने एक बार फिर से सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार करवाया है। उन्होंने कहा कि पहले भी जेल में जैन के साथ बुरा व्यवहार हुआ था। केजरीवाल ने दावा किया कि बीजेपी के पाप का घड़ा अब भर चुका है। केजरीवाल ने यह भी आरोप लगाया कि अमित शाह के फोन के बाद सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई है। अब बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ। रिश्वत के चक्कर में दिल्ली के खजाने को लगाया गया चूना। अब क्या यह पूरा मामला, वो भी आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल दिल्ली जल बोर्ड का एसटीपी टेंडर का यह पूरा का पूरा मामला है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी। ईडी के मुताबिक दिल्ली जल बोर्ड के 4 एसटीपी टेंडरों में कथित गड़बड़ी हुई। आरोप है कि टेंडर की शर्तें एक खास कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई गई थी। ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ने दिसंबर 2025 में ही सत्येंद्र जैन समेत 14 लोगों के खिलाफ करीब 17 करोड़ 70 लाख रुपए के कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चार्जशीट दाखिल की थी। सत्येंद्र जैन के खिलाफ यह केस 11 मई 2024 को दर्ज हुआ था। एसीबी के मुताबिक एसटीपी अपग्रेडेशन के टेंडर की शर्त एक खास कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए बदल दी गई। एसीबी ने कहा कि ऐसी शर्तें जोड़ी गई जिससे प्रतिस्पर्धा खत्म हो जाए और सरकारी खजाने को नुकसान हुआ।
जांच में बिचौलियों और अधिकारियों की बातचीत के इलेक्ट्रॉनिक सबूत भी मिले। ईमेल से पता चला कि टेंडर दस्तावेज कंपनियों को पहले ही भेज दिए गए थे। जांच अधिकारियों के अनुसार प्रस्तावित पायलट स्टडी को पूरा न करना, तकनीकी मापदंडों में बदलाव और ट्रीटेड वाटर के आवश्यक मानकों को हटाना जैसी अनियमितताएं पाई गई थी, जिससे सरकारी खजाने को भारी वित्तीय नुकसान हुआ। इन सभी पर पैसों की बंदरबाट का भी आरोप है। रिपोर्ट के मुताबिक यूरोटेक कंपनी से जुड़ी हुई संस्थाओं से नागेंद्र यादव की प्रोप्राइटरशिप फर्म एएन एंटरप्राइजेस और सृजनहार के जरिए फंड ट्रांसफर किया गया। इस माध्यम से तत्कालीन सीईओ उदित प्रकाश राय और उनके रिश्तेदारों के बैंक खातों में लगभग 1,52,00,000 रुपए की रिश्वत भेजी गई, जिसका इस्तेमाल अचल संपत्ति खरीदने में किया गया, ऐसा आरोप है। चौथा सवाल, पंजाब में चुनाव है विधानसभा के, तो क्या भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई ना हो उसे रोक दिया जाए? पुलिस ने सत्येंद्र जैन को अरेस्ट करने के बाद उनकी मेडिकल जांच के लिए उनको ले जाया गया, जिसके बाद वापस उन्हें एसीबी ऑफिस ले जाया गया। फिर राउज एवेन्यू कोर्ट में उनकी बुधवार को पेशी हुई, जहां पर वकीलों ने उनके स्वास्थ्य का हवाला देते हुए अदालत से रहम की भीख मांगी। आपको बता दें कि अभी भी 2 साल पहले यानी कि साल 2024 में 2 साल जेल काटकर बाहर आए थे सत्येंद्र जैन। अक्टूबर 2024 में ही दिल्ली की तिहाड़ जेल से वो बाहर आए थे। वो मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 872 दिनों तक जेल में रहे थे। ईडी ने उन्हें 30 मई 2022 को गिरफ्तार किया था। ईडी ने ही उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप भी लगाया था। 18 अक्टूबर 2024 को दिल्ली की अदालत ने उन्हें जमानत दे दी थी। अब तिहाड़ जेल आने के बाद जब वो बाहर आए वहां से, तो सत्येंद्र जैन से तब की मुख्यमंत्री तत्कालीन आतिशी, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और संजय सिंह मिले थे और उनका भव्य तरीके से स्वागत किया था। इससे पहले भी सीबीआई ने 24 अगस्त 2017 को सत्येंद्र जैन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया था। तब आरोप था कि फरवरी 2015 से लेकर मई 2017 के बीच उनकी मालूम आय, जो कि सार्वजनिक है, उसके मुकाबले संपत्ति में करीब 1,47,00,000 रुपए की कथित गड़बड़ी थी। बाद में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की और ईडी ने इस मामले से जुड़े हुए कथित मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की। इसके बाद आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई केस से जुड़े हुए मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में ईडी ने 30 मई 2022 को सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया था। उन पर आरोप था कि उनसे जुड़ी हुई 4 कंपनियों के जरिए धन को वैध दिखाने की कोशिश की गई। जैन ने आरोपों से हर बार की तरह इंकार किया और इसे राजनीतिक कार्रवाई का हिस्सा बताया, जो आज भी वो कह रहे हैं। मार्च 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर उन्हें सरेंडर करने का आदेश दिया था। मार्च 2025 में दिल्ली एसीबी ने 571 करोड़ रुपए के सीसीटीवी कैमरा प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार को लेकर सत्येंद्र के खिलाफ केस भी दर्ज किया था। इतना ही नहीं, ईडी ने 2025 में दिल्ली सरकार के क्लासरूम निर्माण प्रोजेक्ट में भी अनियमितताओं से जुड़े हुए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी सत्येंद्र जैन को आरोपी बनाया था। इस मामले में उनके अलावा पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया का भी नाम सामने आता है। ये वो 2 लोग हैं जिनके बारे में अरविंद केजरीवाल तारीफ करते हुए थकते नहीं। सितंबर 2025 में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत सत्येंद्र से जुड़ी हुई 7 करोड़ 44 लाख रुपए की अचल संपत्तियां भी अटैच की थी। ईडी का यह आरोप था कि ये तमाम संपत्तियां उन कंपनियों से जुड़ी थी जिन्हें जैन का नियंत्रण प्राप्त था। वैसे आपको एक बात बताते हैं कि ये वही सत्येंद्र जैन है जिनका एक मसाज कराने वाला वीडियो बीजेपी ने ही साल 2022 में जारी किया था, जिसमें सत्येंद्र जैन मसाज कराते हुए जेल के भीतर दिखाई दे रहे हैं। तब काफी हल्ला मचा था। ईडी ने कोर्ट में एक हलफनामा और कुछ तस्वीरें देकर इसकी शिकायत भी दर्ज कराई थी। ईडी ने कहा था कि सत्येंद्र जैन को तिहाड़ जेल में कई प्रकार की सुविधाएं मिल रही हैं और जेल के सीसीटीवी फुटेज में उन्हें बैक और फुट मसाज कराते हुए देखा जा रहा है। क्लिप आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। जेल सुप्रिंटेंडेंट नियमों के खिलाफ जाकर सत्येंद्र जैन से मुलाकात करते हैं और वो उनसे पूछने जाने पर एक तरीके से जेल में मंत्री को कोई समस्या तो नहीं है, यानी कि उनकी खैर खबर ली जाती है। अब आपको सत्येंद्र जैन के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। तो सत्येंद्र जैन आम आदमी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता और दिल्ली सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं। वो अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य, लोक निर्माण विभाग यानी कि पीडब्ल्यूडी, गृह, बिजली और शहरी विकास जैसे कई महत्वपूर्ण विभागों का कार्यभार संभाल चुके हैं, यानी कि काफी हाई प्रोफाइल मंत्री रह चुके हैं। राजनीति में आने से पहले सत्येंद्र जैन पेशे से एक आर्किटेक्ट थे और उन्होंने सीपीडब्ल्यूडी यहां पर भी काम किया था। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान ही मोहल्ला क्लिनिक्स की शुरुआत हुई थी। हालांकि कई ऐसे मोहल्ला क्लिनिक सामने आए जहां पर अंदर गाय भैंस बंधे हुए नजर आए। फिलहाल जांच एजेंसी अपराध की पूरी कमाई और इस साजिश में शामिल
अन्य पहलुओं की विस्तार से जांच कर रही है। आगे क्या कुछ होता है हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।